तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 फरवरी शुक्रवार, पहला पाठ ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 66, पद संख्या 10 से 14। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ, जिससे तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओ और उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करो। क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य, किंतु अपने शत्रुओं पर अपना क्रोध प्रदर्शित करेगा। ये प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, वाक्य 1 से 11 तक। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थीं। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको किया। अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वो पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने के बाद घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण पर्व मनाते हैं, लूर्द की मां मरियम का पर्व।
फ्रांस के लूर्द नामक जगह पर एक छोटी सी बालिका को प्रभु यीशु की मां मरियम ने दर्शन दिया। एक बार नहीं बल्कि बार बार दर्शन दिया। हमें चारों ओर सुनने को मिलता है कि संसार के विभिन्न जगहों पर मां मरियम ने अपने भक्तों को, विश्वासियों को दर्शन दिया है। जैसे फातिमा में, मजुगोरे में, वेलंकन्नी में, अलग अलग जगहों पर सैकड़ों लोगों को, विश्वासियों को मां मरियम ने दर्शन दिया है। ऐसा क्यों? हमने कभी नहीं सुना कि संत पेतरुस ने या पौलुस ने या संत जोसेफ ने इस प्रकार भक्तों को दर्शन दिया है। माता मरियम ही क्यों बार बार दर्शन देती है? मुक्ति के इतिहास में प्रभु यीशु के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मां मरियम की थी और मां मरियम ने प्रभु यीशु को मुक्ति के कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग दिया, साथ दिया। यहां तक कि क्रूस पर मरते समय भी क्रूस के नीचे खड़ी होकर प्रभु को सहारा दिया, साथ दिया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने प्रिय माता को, क्रूस पर लटकते समय अपने प्रिय माता को अपने प्रिय प्रेरित के हाथ में दिया, कहा कि ये तुम्हारी मां है। सुसमाचार में बताता है कि उस समय से यूहन्ना ने मरियम को अपने यहाँ आश्रय दिया। मां मरियम कलीसिया की अभिन्न अंग है। द फर्स्ट क्रिश्चियन एंड द बेस्ट क्रिश्चियन, सबसे प्रथम मसीही और सबसे आदर्श मसीही। कलीसिया में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ते हैं, पेंतकोस्त के पहले पवित्र आत्मा के प्रतीक्षा में जब शिष्य बैठे थे, मां मरियम ने उनकी अगुवाई की। इसीलिए कलीसिया में उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। दूसरा कारण, वो मां हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती है। कलीसिया के लिए एक सुंदर मध्यस्थता है। प्रभु के सानिध्य में वो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती है। इसीलिए वो मां बार बार हम भक्तों को दर्शन देती हैं और हमें प्रेरित करती हैं कि हम यीशु की ओर अग्रसर हों और यीशु के वचन के अनुसार जीवन जिए। आज हम लूर्द की मां मरियम का पर्व मनाते हैं। 11 फरवरी 1858 में एक 14 साल की लड़की जिसका नाम था बेर्नाडेट, उसको मां मरियम ने लूर्द के मिसाबेल नामक एक जगह पर दर्शन दिया। वहां पर एक गुफा में मां मरियम ने दर्शन दिया। पूरे वर्ष में करीब 18 बार उस बालिका को मां मरियम ने दर्शन दिया और संदेश दिया। आखिरी दर्शन 16 जुलाई 1858 में था। इस बीच मां मरियम ने उसको अपनी ओर आकृष्ट किया। एक बार मां मरियम ने कहा कि मैं विमल हृदय हूं। एक बार मां मरियम ने उससे कहा कि अपने हाथ से एक छोटा सा गड्ढा बनाओ, वहां से झरना फूट पड़ेगा। उसने ऐसा किया। हालांकि प्रारंभ में कोई झरना दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में वहां से एक झरना फूट पड़ा जो एक बहुत बड़ा झरना बन गया, आज वहां पर है। उस झरने के जल के द्वारा सैकड़ों या हजारों लोगों को चंगाई मिली है। एक बार मां मरियम ने उससे कहा कि जाकर अपने पल्ली पुरोहित से कहो इसके बारे में, उनको कहो कि तुम्हें मैं दर्शन दे रही हूं। पल्ली पुरोहित से बताया गया, लेकिन शायद ही उस पर विश्वास किया गया। धीरे धीरे हजारों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे होने लगे। हजारों की संख्या में वहां पर लोग इकट्ठे होने लगे। आज कैथोलिक कलीसिया में विश्व भर में वह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। प्रतिवर्ष लाखों लोग वहां जाते हैं और सैकड़ों या हजारों लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रमाण वहां पर हमें देखने को मिलता है। हजारों लोगों के लिए चंगाई का केंद्र बनता है। मां मरियम ने बर्नाडेट को दर्शन दिया और उसके द्वारा ईश्वरीय कार्य प्रकट किया। 1907 में संत पापा पायस 10वें ने इसको एक त्योहार के रूप में घोषित किया। वहाँ पर एक बहुत भव्य मंदिर बनाया हुआ है, गिरजाघर बना हुआ है। आज लाखों की संख्या में लूर्द में लोग तीर्थ में चले जाते हैं। माता मरियम के दर्शन के द्वारा मां मरियम कलीसिया को शुद्धता के मार्ग पर चलने के लिए, ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए विश्वासियों को प्रेरित करती है।
आज का पहला पाठ इस्यास नबी ग्रंथ के अध्याय 66 से लिया गया था। प्रभु ये कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगी। प्रभु ईश्वर हमारे साथ उसी तरह व्यवहार करता है जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के साथ व्यवहार करती है। हमारी दुर्बलताओं को जानने वाले, हमारी कमजोरियों को जानने वाला ईश्वर हमारे साथ माँ की तरह बर्ताव करते हैं। हमें हमारे दुख में अकेले नहीं छोड़ते हैं। प्रभु कहते हैं, जिस तरह एक माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। जिस तरह एक माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। तुम्हें टूटना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें साथ दूंगा, दिलासा दूंगा। प्रभु ईश्वर बार बार वचन हमें प्रेरित करता है, टूटो मत, निराश मत हो, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा, मेरे पास आओ। हमें नन्हे बालकों की तरह प्रभु के पास आने की जरूरत है, ताकि उनके वात्सल्य का अनुभव करें, ताकि उनके ममता का अनुभव करें। हमारे जीवन की हर परिस्थिति में, हर परेशानी में हमें प्रभु की ओर दौड़ना है। जिस तरह एक नन्हा सा लड़का, बच्चा माँ की ओर दौड़ता है, कोई भी पीड़ा आ जाती है तुरंत माँ की ओर दौड़ता, उसी तरह प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में, हर दुखमय परिस्थिति में, आनंद की परिस्थिति में प्रभु की ओर दौड़ें और वो हमें अपने सांत्वना से भरेंगे। आज का सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 से लिया गया था। काना नगर के विवाह भोज और वहां पर प्रभु के किए हुए अद्भुत कार्य के बारे में हम सभी जानते हैं। बड़े मजे की बात है कि सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु का ये पहला चमत्कार था, और वो भी प्रभु ने एक परिवार में, वो भी विवाह के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। विवाह के समय एक नया परिवार बन रहा है, वहां पर प्रभु उस परिवार को साथ देते हैं, उस परिवार की कमी को पूरा करते हैं। लेकिन वहां एक मध्यस्थ को हम देखते हैं, और वो है माँ मरियम। सुसमाचार में हमने सुना कि माँ मरियम वहां थी और प्रभु यीशु और शिष्य भी निमंत्रित थे। उस परिवार के विवाह की कमी को माँ मरियम यीशु तक पहुंचाती है। एक बहुत सुंदर प्रतीक है। उस परिवार की कमी को वह माँ अपने पुत्र तक पहुंचाती है। पुत्र जवाब देता है कि इसमें आप और मुझे क्या, मेरा समय नहीं आया है। लेकिन माँ अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है। माँ को बच्चे पर अधिकार है, ये सच्चाई है। माँ ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और उसने सेवकों से कहा कि जैसे वो कहेगा वैसे करना। और सेवक यीशु के पास जाते हैं। माँ यीशु को अपनी माँ के कारण एक चमत्कार करना पड़ा। हालांकि प्रभु ने कहा कि मेरा समय नहीं आया है, माँ के इशारे पर यीशु को करना पड़ा। लूर्द के माँ मरियम के त्योहार के समय ये हमारे लिए एक बहुत जबरदस्त संदेश है। प्रभु ने कहा मेरा समय नहीं आया है, लेकिन माँ के इशारे के कारण प्रभु को कार्य करना पड़ा। प्रभु ने आदेश दिया, उन मटकों को पानी से भर दो, और सेवकों ने वैसा ही किया और कहा कि इसमें से कुछ पानी ले जाकर प्रबंधक को दिखाओ। उन्होंने वैसा ही किया। जैसे प्रभु ने कहा वैसे किया। माँ मरियम से ने सेवकों से कहा था, जैसे वो कहेगा वैसे करना। मेरा पुत्र जो कहता है वैसे करो, ये तुम्हारे लिए कल्याण का कार्य है। अगर तुम मेरे पुत्र के वचन के अनुसार, वाणी के अनुसार, आदेश के अनुसार कार्य करोगे, चमत्कार होगा, तंगी कमी पूरी हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। मार्ग में वो जल अंगूरी में परिवर्तित हो जाता है और आश्चर्य होता है, अद्भुत होता है, चमत्कार होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, काना नगर का विवाह भोज
और वहाँ पर जो प्रभु ने चमत्कार किया, माँ मरियम की मध्यस्थता, ये हमारे लिए एक सुंदर प्रतीक है। माँ मरियम ईश्वर नहीं थी, ईश्वर नहीं है। माँ मरियम नारी थी, स्त्रियों में धन्य थी। माँ मरियम मनुष्य थी, मनुष्य है, लेकिन वो मरियम माँ थी यीशु की, इसलिए यीशु पर अधिकार था, उन्होंने इस्तेमाल किया। आज भी वो माँ हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करती है, कर सकती है। हमने देखा है करोड़ों लोग माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह का अनुभव करते हैं। कई मसीही लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि माँ अपने पुत्र के साथ स्वर्ग में है और वो सदा हमारे लिए मध्यस्थता करती रहती है। और वो माँ हमें याद दिलाती है, जैसे मेरा पुत्र कहता है वैसे करो, मेरे पुत्र के आदेशों का पालन करो, तुम्हारे जीवन में कल्याण होगा। आज के इस पर्व के दिन हम विशेष रूप से माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु की वाणी, उनके आदेशों के अनुसार जीवन जी सकें, अपने जीवन में चमत्कार और चिन्हों को देख सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, बीती रात के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के पर्व के लिए, माँ मरियम के विशेष दान के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सब के लिए एक सुंदर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जिस तरह उनकी मध्यस्थता के द्वारा काना नगर के उस परिवार में चमत्कार हुआ, उसी तरह उनकी मध्यस्थता के द्वारा हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में चमत्कार प्रकट हो जाए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा सानिध्य उनको हर समय देना, उनके हर कार्य में उनको इस बात का एहसास हो कि तू उनके साथ है, उनको सफलता मिले, हर प्रकार के बंधन से आज़ादी मिले, शैतान के हर फंदे से उनको बचा के रखना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।